अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ हिकमत का एक ऐसा राज़ जो है वो बयान करने वाला हूँ कि जो बड़े सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ये जितने भी हकीम लोग हैं ये हमें बना के दे देते हैं चीज़ें, लेकिन हमारे हाथ कोई ऐसा नुस्ख़ा नहीं लगता, हमें ये बताते नहीं हैं कि ये क्या राज़ है। तो ये एक आज की जो वीडियो है ये उन्हीं राज़ों में से एक राज़ है जो आप लोगों पर आज अफ़शा करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इससे आपको जितनी भी किस्म की ये मर्दाना ताकत के हवाले से या टाइमिंग के हवाले से जितनी भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाते हैं। आप इंशाल्लाह याद करेंगे, बनाकर खाएँगे तो दुआएँ देंगे इंशाल्लाह। जिसको भी ये बनाकर दिया है या बताया है तो वो इसकी 100% रिज़ल्ट आते हैं। तो मैंने अपने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं इस हवाले से मैंने हमेशा आप लोगों से बात ये करता हूँ कि जिन लोगों को टाइमिंग का मसला होता है, सूरत अंज़ाल का मसला होता है, तो उनकी 2 वजह होती हैं। एक तो ये है कि हमारे जो फ़ुज़ूल किस्म के हम खाने वगैरह खाते हैं उससे तेज़ाबियत वगैरह बनती है, बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि मनी के अंदर हिद्दत पैदा हो जाती है, गर्मी हो जाती है। या तो गर्मी की वजह से टाइमिंग कम होती है, सूरत अंज़ाल का मसला बनता है, या फिर मनी की पतलेपन की वजह से, होती नहीं है वो, तो उस वजह से सूरत अंज़ाल का मसला जो होता है वो बन जाता है। तो ये मैं हमेशा आप लोगों से मैंने कई वीडियोज़ में ये बता रखा है कि उसकी जो मनी की गर्मी है, उसके लिए कबाब चीनी सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो आप ले लें। 150-200 ग्राम ले लें, तो छोटी चम्मच आधी चाय वाली जो होती है वो सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी के साथ आप चंद दिन इस्तेमाल करें, 2-3 हफ़्ते, तो उससे गर्मी निकल जाती है। तो उसके बाद ये इस्तेमाल करें नुस्ख़ा, तो इंशाल्लाह इससे आपको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। इससे बंदा जो है वो बंदा बन जाता है पूरा। तो इंशाल्लाह ये आपको किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी इससे। ये इसकी गोलियाँ भी बन जाती है, लेकिन ये मैंने आपको आज जो है वो मजून की सूरत में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये आसान है बनानी, गोलियाँ नहीं बनेंगी आपसे। तो ये आप इसकी चीज़ें नोट कर लें जल्दी से जी। इससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के हम जितने भी कीमती वीडियोज़ बनाते हैं वो उनके नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो बढ़ते हैं जी नुस्खे की तरफ, जल्दी से आप चीज़ें नोट कर लें। इसमें जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल होगी वो होगी दालचीनी। दालचीनी और फिर तेज़पात, छोटी इलायची, नाग केसर, जायफल, जलवत्री, इसको जावित्री भी कहते हैं, जलवत्री भी कहते हैं, दोनों तरह ही चलता है। तो स्याह मिर्च, सुंड, जड़ पीपल, लौंग, ये आपने 10 चीज़ें बन जाती हैं तकरीबन। तो ये सारी चीज़ें आपने 2-2 तोले ले लेनी है, 20-20 ग्राम ले लें। इनको पीस लें अच्छी तरह से। उसके बाद फिर इसमें क्या करना है आपने, ये बनाने के बाद इसमें आपने कुश्ता अबरक स्याह 2 तोला वो डालना है इसमें, और कुश्ता कली 1 तोला, कुश्ता पारा 6 माशा, और इसमें आपने फिर आधा किलो कूज़ा मिस्री वो डालनी है। और उसके बाद फिर इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो होगी देसी घी। देसी घी या आपने तकरीबन 300 ग्राम के लगभग डाल लें, पाव डाल लें, 300 ग्राम डाल लें। तो ये 27 तोले है वैसे, तो ये तकरीबन 270 ग्राम बन जाता है। तो या तो आप 300 ग्राम डाल लें या फिर आप 250 ग्राम डाल लें, यानी 1 पाइया डाल लें, 1 पाव डाल लें। तो इतना ही आप इसमें शहद मिला लें, 1 पाव के करीब 1 पाव 1.5 पाव शहद मिला लें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप सारी मिक्स कर लें। ये इतना लाजवाब नुस्ख़ा है ये कुश्ता जात की वजह से कि इसकी अपनी मिसाल आप है। ये ऐसे राज़ बना कर देते हैं, बताता नहीं है कोई आप लोगों को। तो ये मैंने आज आप लोगों के साथ ये हिकमत का एक राज़ है जो शेयर किया है। तो अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे, ये बनाएँ और सुबह शाम इसकी 1.5-2 चम्मच खुराक है। तो वो नीम गर्म दूध के साथ खानी है, खाने के बाद खा लें। तो पहले खाएँगे तो हो सकता है इससे घबराहट हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें गर्म है, तो तलख़ी भी होती है इससे, तो दूध के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। तो जिन लोगों को वो सूरत अनज़ाल का मसला है, वो पहले वो कबाब चीनी वाला नुस्ख़ा साथ कर लें या पहले कर लें, बाद में ये शुरू करें, तो इंशाल्लाह इससे पूरा फ़ायदा हो जाएगा आपको। ये एक राज़ ही है जो मैंने आपको बता दिया है। ये जो सूरत अनज़ाल की जो असल वजह है, लोग इलाज करते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो जड़ का पता ही नहीं होता ये किस वजह से, उसको ख़त्म नहीं करते। जड़ निकालेंगे, जड़ से पौधा कोई उखाड़ दें तो वो दोबारा नहीं उगता।
اگر اوپر سے آپ پتے ٹہنیاں کرتے رہیں گے، جھاڑتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے، وہ پھر نکلتے رہیں گے، تو اس کو جڑ سے ہی ختم کریں۔ تو اس کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے دو ہی اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، یا تو منی کا پتلا پن یا پھر اس میں گرمی کا آنا۔ گرمی اس سے نکل جاتی ہے اور پتلا پن اسی سے ٹھیک ہو جائے گا، وہ گاڑھی ہو جاتی ہے اس سے۔ اور بھی میں نے اس کے بنا رکھے ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی بنا کے استعمال کر لیں، لیکن ان سے یہ جتنی بھی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے منی کی گروتھ بھی ہوتی ہے، یعنی یہ زیادہ بھی ہوتی ہے، انکریز بھی ہوتی ہے کوانٹٹی وائز بھی، اور یہ اس میں گاڑھا پن بھی آتا ہے، اس میں سپرم وغیرہ بھی بنتے ہیں، ہر لحاظ سے یہ ایک لاجواب نسخہ ہے۔ تو اس کو آپ ضرور بنا کر اس سے استفادہ کریں، اور جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو، تو اس تک بھی یہ ضرور پیغام پہنچائیں، تاکہ اس بیچارے کا بھی بھلا ہو جائے اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہی ہے۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اور آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے کسی موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔